खबरों में आगे बढ़ते हैं। संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पंचयाण महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कालाढूंगी कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का स्वयं लोकार्पण किया, शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास बनेगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि शीतकालीन पर्यटन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताता हूं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ये योजनाएं विकास को नई गति देंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी वर्ष भर मजबूत करेंगी। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पंचयाण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं वहीं पदाधिकारियों को भी स्वयं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्थापना के समय से ही कई वंचित लोगों के हितों के लिए काम किया है और आगे भी कांग्रेस इतनी ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के संकल्पों के साथ एकजुट होकर काम करने का भी आह्वान किया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण राज्यवासियों को और देशवासियों को और कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गणों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कांग्रेस का जो विचार है वो सभी को ये पता है कि कांग्रेस मानवतावादी पार्टी है। देश की सीमाओं के अंतर्गत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कांग्रेस ने जो मानवता की सेवा की, उसके लिए कांग्रेस विख्यात है। उसी के अनुरूप कांग्रेस जानी जाती है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा और उसको रिपीट करना चाहता हूं कि जो एक स्लोगन हम सुनते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये उसी तरह की कांग्रेस पार्टी है कि दबे कुचले असहाय गरीब लोगों का जाति के बंधनों से ऊपर उठकर कांग्रेस हर एक के साथ खड़ी रहती है। यही कांग्रेस की मूल भावना है और हम संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की इस भावना को और ताकत देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ONGC मिशन आरोग्य के तहत बुल्लावाला गांव में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। बताते चले, इस शिविर का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने किया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों में बढ़ रही डायबिटीज की समस्या पर विशेष फोकस किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उनके घरों के पास किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना रहा। के बैनर तले और ONGC के अपने टीम द्वारा सभी डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और बहन दीप्ति रावत जी अपने प्रदेश की महामंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो कैंप ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया और उनके द्वारा लगातार पूरे प्रदेश भर में जो अपने पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी कैंप का आयोजन किया था। उसी निमित्त आज बुल्लावाला में भी कैंप लगाया गया और इसका लाभ निश्चित रूप से बहनों को
जागरूकता के रूप में, बीमारी के प्रति सतर्क रहने के रूप में, और कैंप के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से भी उनके जो छोटे मोटे इलाज के संबंध में भी आज यहाँ पर कैंप लगाया गया। और निश्चित रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के कैंप लगाने से जो अपने ग्रामीण बहनें हैं, जिन्हें अपने घास पानी के अलावा भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कम चिंतित रहती हैं, तो उन बहनों को उनके स्थान पे जाके, उनके घर पे जाके इस कैंप के माध्यम से उन्हें जागरूक किया गया कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और स्वस्थ जब भारत होगा तो सभी कुछ ठीक होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी दीदी दीप्ति रावत जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के निमित्त जो ये कैंप लगाया गया, उससे निश्चित रूप में जो ग्रामीण बहनें हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। नैनीताल में वीकेंड और 31 दिसंबर को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा मचा हुआ है, जबकि नैनीताल में दिन के समय धूप खिली रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। अधिकतर होटल व गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। बता दें कि प्रशासन केवल उन्हीं पर्यटकों को शहर में प्रवेश करने दे रहा है जिनकी पहले से ही बुकिंग है, जबकि अन्य को शटल बस सेवा से वापस भेजा जा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हरिद्वार के श्यामपुर स्थित अमात्रा रिजॉर्ट से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया है। वायरल वीडियो में रिजॉर्ट स्टाफ द्वारा नॉनवेज को गंगा घाट की ओर प्रोसेस किए जाने की बात कही जा रही है। इस वीडियो के सामने आते ही ऋषि महात्माओं और क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि संत समाज का यह आरोप है कि गंगा नगरी में खुलेआम बार और नॉनवेज का संचालन किया जा रहा है। मां गंगा की मर्यादा का यह अपमान है। बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा इसे नियमों के तहत बताने पर महात्माओं की नाराजगी और भड़क चुकी है। बता दें कि संतों का यह साफ कहना है कि गंगा क्षेत्र में ऐसे नियम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महात्माओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अमात्रा रिजॉर्ट को तत्काल सील करने की मांग भी उठा दी है। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होने वाला है कि प्रशासन आखिर आस्था के साथ खड़ी होती है या नियमों की आड़ लेती है। हरिद्वार पतित पावनी मां गंगा का उद्गम स्थल है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर अपनी आस्था के साथ मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित अमात्रा नामक एक रिजोर्ट है, जिसके अंदर कई प्रकार के जो है अनैतिक कार्य हो रहे हैं। वहाँ आने वाले यात्रियों को शराब पिलाई जा रही है, शराब परोसी जा रही है, कई प्रकार की अश्लीलता फैलाई जा रही है। तो ये सनातन संस्कृति की मर्यादा भंग करने जैसा है। इस प्रकार के काम हरिद्वार वासी, यहाँ का तीर्थ साधु समाज किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारा पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से और यहाँ की सरकार से निवेदन है और अनुरोध है कि या तो तत्काल इसको बंद कराया जाए, इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों को बंद किया जाए, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से हमें फैसला निर्णय लेना पड़ेगा कि सब लोग एकजुट होकर के इसको बंद कराएंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई भी गलत काम गंगा के तट पर, चाहे मांस खाने का काम हो, मांस बेचने का काम हो, शराब बेचने का काम हो, शराब परोसने का काम हो, अश्लीलता फैलाने का काम हो, उसे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमारा साधु समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे।